बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे किस तरह झूठ बोल रहे हैं और कैसे सुप्रीम कोर्ट तक वो झूठ पहुंच गया, आपको मैं सब कुछ दिखाता हूं सबूतों के साथ, और उसके साथ उसकी वजह बताता हूं झूठ बोलने की। झूठ किसी वजह से बोला जाता है ना। कौन है जो अपने मुल्क के खिलाफ काम करता है? कौन है जो भारत का बयानिया पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट तक ले आया है? ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताता हूं, और कार्रवाई किस तरफ जाती हुई मुझे नजर आ रही है उससे भी आपको आगाह करता हूं। सबसे पहले आप जरा ये मुलाहिजा करें, ये आपको ग्राफ मेरे पीछे नजर आ रहा है, इसमें आपको दो रेड लाइनें नजर आ रही हैं। एक रेड लाइन है 2008 के इलेक्शन और एक रेड लाइन है 2013 के इलेक्शन। ये जो 2013 के इलेक्शन हुए थे, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात 2013 में हुए थे, फिर भी 2013 में इलेक्शन करवाए गए थे। यही टाइम था, अप्रैल मई का ही टाइम था ना जब इलेक्शन हो रहे थे। अब फिर वही टाइम आ गया है। एक्सक्यूज पता है क्या दिया जा रहा है अदालत में? कि दहशतगर्दी इतनी ज्यादा हो गई है, पाकिस्तान में ऐसी तबाही आ गई है, ना पैसे हैं और ना हम सिक्योरिटी दे सकते हैं, क्योंकि दहशतगर्दी बहुत बढ़ गई है। और फिर कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर हमें इदारों ने यकीन दिलाया कि वो दहशतगर्दी पे काबू पा लेंगे। 2001 के बाद से हर कुछ टाइम बाद अमेरिकी जर्नैल अपने नुमाइंदगान को बताते थे, अपनी कांग्रेस को, अपने सेनेट को बताते थे कि हम 6 महीने में ये जंग बाकी जीत लेंगे, और वो 6 महीने 20 साल में बदल गए। आज फिर वही 6 महीने, यानी अमेरिकी रेटोरिक जो उनके जर्नैलों का है, वो पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे इदारे कह रहे हैं कि 6 महीने में हम काबू पा लेंगे, यानी अक्टूबर में कन्वीनियंटली जब चीफ जस्टिस भी बदल चुका होगा, जब और बहुत सारी ओहदों की मुद्दत खत्म होगी होगी, तब हम इलेक्शन करवा लेंगे। आई होप सुप्रीम कोर्ट जो है उसे नजर तो आ ही रहा है, लेकिन वो स्टैंड लेने के काबिल होगी, क्योंकि धमकियां दी जा रही हैं और मैं आगे चल के आपको वो भी बताता हूं। अब ये झूठ क्यों बोला गया है कि ये दहशतगर्दी की वजह से इलेक्शन नहीं है? क्योंकि आपको ये जो लाइन नजर आ रही है एंड में, ये 2023 की लाइन है। सबसे छोटी लाइन 2020 के बाद अगर कोई है ना तो वो 2023 की है अभी तक। दरमियान के जो इमरान खान के दौर के 3-4 साल हैं, वो आप देखें, सबसे कम दहशतगर्दी अगर हुई है ना पिछले 18 सालों में, वो इसी दौर में हुई है। 2018, 19, 20, 21 आप देख लें, आपको सबसे कम नजर आएगी। 22 में इनकी हुकूमत आती है, दहशतगर्दी फिर बढ़ जाती है, और अब 23 में फिर दहशतगर्दी काफी कंट्रोल में है। एक दो वाकयात हुए हैं ऐसे जो बहुत ही बड़े हैं, लेकिन ज्यादा वाकयात नहीं हो रहे। ये नहीं हो रहा कि हर शहर में एक एक दिन में 10-10 धमाके हो रहे हैं, जबकि जब ये हो रहा था 2013 में, तब भी इलेक्शन डिले नहीं किए गए थे, बल्कि पूरे टाइम से किए गए थे। क्यों? तब नवाज शरीफ की क्योंकि डील थी, लाडला था, उसे जिताना था, तो इलेक्शन होने थे। अब लाडला नहीं जीत सकता, अवाम में गैर मकबूल है, गालियां खा रहा है अवाम से, तो इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए कुछ भी किया जाएगा। मैं आपको ये सर्वे दिखाता हूं जरा, जिसकी वजह से ये सारा खेल रचाया जा रहा है, और वो ये है सर्वे नाज़रीन। ये मेरे पीछे आप चेक कर सकते हैं, सर्वे ऑफ पंजाब इलेक्शंस, ये republicpolicy.com ने ये सर्वे किया है, ये एक थिंक टैंक है। इनके सर्वे के मुताबिक 297 टोटल जो सीटें हैं पंजाब की, जिसपे लोगों ने इलेक्ट होना होता है डायरेक्ट वोटों से, उसमें से 220 सीटें तहरीक इंसाफ जीत सकती हैं। इसमें औरतों की, अकलियतों की स्पेशल सीटें नहीं हैं। ये डायरेक्ट इलेक्शन से 220 सीटें तहरीक इंसाफ जीत सकती है, ये क्लीन स्वीप है। और 50 सीटें नून लीग को मिलेंगी, 6 सीटें पीपल्स पार्टी को मिलेंगी, और 15 सीटें आजाद उम्मीदवारों को मिलेंगी, और बाकी जो जमातें हैं उनमें 6 सीटें तकसीम होंगी। यानी टोटल व्हाइट वॉश करने जा रहा है इमरान खान पंजाब में, और यह वजह है इलेक्शन ना करवाने की। देखें, बलोचिस्तान कंपनी कहती है उनके कंट्रोल में, लेकिन कंट्रोल में है नहीं। खैबर पख्तूनख्वा खुद आके सुप्रीम कोर्ट में आईएसआई के सेक्टर कमांडर की रिपोर्ट जमा करवाई गई है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों ने अपनी पैरेलल हुकूमतें बना ली हैं, मतवाजी हुकूमतें वहां पे खड़ी हैं, यानी वो भी अपना निजाम चला रहे हैं, हुकूमत भी कोशिश कर रही है, और ऐसे ही चल रहा है, बस वो अपनी मान रहे हैं, हम अपनी मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये खुद मान गए। तो दो सूबे, सिंध का हाल देख लें, जरदारी के साथ मिलकर कैसा कंट्रोल रखा हुआ है, और पंजाब में भी ऐसा ही कंट्रोल शरीफों के साथ मिलकर रखा हुआ है। पंजाब कंपनी किसी सूरत भी हार नहीं सकती। ये कंपनी का बैटल ग्राउंड है, यहां से वो सारी ताकत डिराइव करते हैं अपनी। जब पंजाब हाथ से निकल जाएगा, और निकल जाएगा, इस बार इमरान खान खंबे को खड़ा करेंगे, वो जीत जाएगा, ये सर्वे के रिजल्ट भी बताते हैं। पीटीआई का वोट है, लोकल उम्मीदवार का वोट नहीं रह गया, लोग बल्ले के निशान पे वोट देंगे। वो जो हजारों वोट होते थे ना इलेक्टेबल्स के, 15, 20, 30 हजार हर हल्के में, वो अब कहानी खत्म हो गई है। सारा वोट अब तहरीक इंसाफ का हो गया है। इधर यू आर विद इमरान खान और अगेंस्ट इमरान खान। अब ये नहीं होगा जी कि मैं इलेक्टेबल हूं तो मैं उधर चला जाऊंगा तो मेरा वोट साथ चला जाएगा। विद
और अगेंस्ट पे अब वोट पड़ेगा। ये वो सर्वे है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया, यकीन माने कि मैं हैरान हूं कि किस तरीके से पूरी कौम को शर्मिंदा किया गया। आपको अंदाजा है आईसीसी का बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होना है क्रिकेट का। इंडिया पहले ही कह रहे हैं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, आप ये खुद बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों की हुकूमतें कायम हो गई हैं। क्या कोई आईसीसी का इवेंट अब होगा यहां पे? क्या भारत इसको इस्तेमाल नहीं करेगा हमारे खिलाफ? भारत का एक बयानिया है और पिछले 20 साल से वो ज्यादा शिद्दत से इस्तेमाल कर रहा है। जब से 9/11 का हुआ ना, तो उसे ज्यादा मौका मिला ये करने का कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की सरपरस्त एक रियासत है, या पाकिस्तान खुद ही एक दहशतगर्द रियासत है। अब वो कौन है एजेंसियों के लोग जो ये रिपोर्टें बना रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी इतनी ज्यादा है कि हुकूमत कायम कर ली है दहशतगर्दों ने, यानी पाकिस्तान का इलाका मफ्तूहा हो गया है, दहशतगर्दों ने फतह कर लिया है पाकिस्तान का इलाका जहां पे वो काबिज हो गए हैं। ये भारत का बयानिया है जो सिर्फ इलेक्शन को डिले करने के लिए चलाया जा रहा है, क्योंकि पंजाब में कंपनी अपना इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाहती, जो वो शरीफों के जरिए हमेशा कंट्रोल करती आई है। उसके बाद उन्होंने इमरान खान के जीतने के बाद पूरी कोशिश की इसको कंट्रोल करने की कि हम अलीम खान को लगा लें, परवेज इलाही को लगा लें। उस टाइम पूरी कोशिश थी कंपनी की, लेकिन नहीं इमरान खान ने करने दिया। बुजदार को रखा, अपने आप को गैर मकबूल किया, लेकिन कंपनी को कंट्रोल नहीं करने दिया। अब दोबारा क्योंकि सूरत हाल ऐसी है कि ये तो क्लीन स्वीप वाली कहानी है, सर्वे बता रहा है, अब कंपनी चाहती है कि किसी भी तरह से इलेक्शन ही ना हो, और इमरान खान को जब हम ठिकाने लगा लें तो उसके बाद इलेक्शन हो। उसमें फिर न्यायालय भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है, और हजार तरीके हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान को रास्ते से हटाना जरूरी है, वरना पंजाब हाथ से निकल जाएगा। अब ये जो जाली रिपोर्ट दी है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट से जो आज रिमार्क्स आए, मैं आपको सेंसेशनल वाले नहीं बताऊंगा, जिनका रिजल्ट निकलना है ना वो बताने जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से, वजारत दाखिला, वजारत दिफा वगैरह से ज़ाहिर है पूछना है। उनसे सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि कब तक आप, यानी कितनी तारीख लेट करने तक आप कर सकते हैं। मुझे जो समझ आई है बात इस सारे में, बाकी छोड़ दें कि उन्होंने क्या कहा जी कि बिल्कुल ठीक टूटी हैं असेंबलियां आइन के मुताबिक, और ये 3-4 का फैसला था या 3-2 का फैसला था, इलेक्शन कमीशन लाजवाब हो गया, इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं था, उन्होंने पहले से कैसे डिसाइड कर लिया कि हम अक्टूबर में करेंगे, उनसे गारंटी मांगेगी कि आप कैसे कह सकते हैं कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन ठीक होंगे? आपने तारीख 8 अक्टूबर की क्यों दी, 8 सितंबर की क्यों नहीं दी, 8 अगस्त की क्यों नहीं दी, उससे पहले की क्यों नहीं दी? आपको कैसे पता है कि वहां भी सब कुछ ठीक हो जाएगा? बहुत कुछ है, लेकिन ये सेंसेशनल बातें हैं सारी, सिर्फ मीडिया पे रिपोर्टिंग के हद तक। जो पॉइंट है वो ये है, मुझे ऐसे महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट फिर पंचायत बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि जमातें आपस में बैठ लें, हम आपको 1-2 दिन देते हैं, और पूरे मुल्क में इलेक्शन सेम टाइम करवा लें, वरना हमें आइन के मुताबिक पंजाब और केपी में इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। कोई रास्ता मजीद नहीं है, नहीं निकल सकता। और ऐसे में फिर देखा जाएगा कि क्या पूरे मुल्क में इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते, और ये जमातें अक्ल करती हैं या ताकतवर हलकों के आगे सरेंडर किए रखती हैं। पाकिस्तान को 75 सालों में ये पहला मौका मिला था कि ताकतवर हल्के सियासत से आउट हो जाते और सियासी जमातें मुल्क का कंट्रोल संभाल लेती। अपोजिशन में छोटी ही होती, लेकिन सियासी जमातें कंट्रोल करती। इस टाइम मीडिया, सिविल सोसाइटी और इन खास 13 सियासी जमातों ने एस्टेब्लिशमेंट को यानी वेंटिलेटर पे लगा के बचा लिया है, वरना एस्टेब्लिशमेंट का जोर खत्म हो चुका था पाकिस्तान की सियासत से। पिछले 1 साल में जो कुछ हो गया है, अब क्या कर रहे हैं अपने जोर को बहाल करने के लिए? तहरीके इंसाफ के एक्टिविस्ट को पकड़ा, उनसे बयान दिलवाया गया कि मैं ना सिर्फ तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया को छोड़ रहा हूं, बल्कि मैं तहरीके इंसाफ को ही छोड़ रहा हूं बतौर पार्टी, और इदारों के साथ ही सब कुछ होगा इस मुल्क में, तो और कुछ नहीं होगा। ये बयान दिलवाया तो उस बेचारे को छोड़ा, वरना उसे छोड़ नहीं रहे थे। तहरीके इंसाफ को तोड़ने के लिए इन्हें लगता है कि सोशल मीडिया को पहले तोड़ना पड़ेगा, वो टूट गया तो तहरीके इंसाफ टूट जाएगी, क्योंकि फिर दबाव खत्म हो जाएगा लोगों के ऊपर से। वो अगर लोटे बनते हैं, दबाव तो सारा सोशल मीडिया से आता है। तो अब तक ये कोशिशें जारी हैं। दूसरी तरफ धमकियां दी जा रही हैं। अब वो भी आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस की ऑडियो या वीडियो लीक कर दी जाएगी, जिस पर धमकाने की कोशिश कर रहे हैं वो लीक कर दी जाएगी, बल्कि जलसे में चला दी जाएगी, अगर चीफ जस्टिस या तो मुस्ताफी हो जाएं या चीफ जस्टिस इलेक्शन करवाने के तरफ जो मामला जा रहे हैं उससे पीछे हट जाएं। अब इस तरह ये मुल्क चल रहा है। जरा सोचें, आज एक बिल पास किया गया है जिसका मैंने कल भी आपको बताया था, जो कानून बनाया गया है, चीफ जस्टिस की ताकत को अपनी तरफ से कम करने की कोशिश की गई है, और अभी से ही सुप्रीम कोर्ट बुनियादी तौर पे अगले चीफ जस्टिस के कंट्रोल में देने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट कैसे रिएक्ट करती है इस कानून साजी भी हमें बाद में पता चलेगा। फिलहाल एट हैंड जो है वो मसला ये है कि क्या इलेक्शन होने हैं या नहीं होने हैं। पंचायत बनती ही मुझे नजर आ रही है, दो टोक फैसला कम से कम मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर आ जाएगा मुझे खुशी होगी, हम पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे, लेकिन पंचायती फैसला ही होता है, क्योंकि
ताकतवर हल्के दो टोक फैसला तो नहीं आने देंगे। वो पूरी कोशिश करेंगे, जितना डिले कर सकते हैं, जितना गंद डाल सकते हैं। आइन इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता, कानून इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता, और अवाम तो इनके लिए कीड़े मकोड़ों जितनी अहमियत भी नहीं रखते। इंसान कीड़े मकोड़ों को भी कुचलने से पहले ना कुछ जरूर सोचेगा, ये इतना भी नहीं सोचते। हम इनके लिए कीड़े मकोड़ों जितनी हैसियत भी नहीं रखते, वरना आज भारत का बयानिया सुप्रीम कोर्ट में एजेंसियां चला रही हैं। भारत का बयानिया ये कौन कर रहा है बताएं मुझे? ये चंद लालची लोग जो ऊपर बैठ गए हैं आला ओहदों पे, वो ये कर रहे हैं और भारत को फायदा पहुंचा रहे हैं। हम बमुश्किल ग्रे लिस्ट से निकले हैं और ये फिर हमें ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डलवाना चाहते हैं कि यहाँ पे दहशतगर्दों की हुकूमत आ गई है। जब आप ये कहते हैं ना, तो अगला बयान फिर इंडिया से आएगा कि क्या फिर पाकिस्तान के एटमी असासे भी दहशतगर्दों के हाथ लग सकते हैं अगर उनकी हुकूमतें कायम हो गई हैं पाकिस्तान के इलाकों में। लोगों को डायनेमिक्स तो नहीं पता मगरिब में कि हमारे कबायली इलाके कैसे हैं, उनकी डायनेमिक्स क्या है, वहां हुकूमत कायम होने का मतलब क्या है। वो तो ये सोचेंगे कि मेन लैंड पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दों की हुकूमत कायम हो गई है, इसका मतलब है कि हमारे एटमी असासे भी खतरे में। तो ये वो कुछ कर रहे हैं जो नाकाबिले तलाफी होगा। ये आइन भी तोड़ रहे हैं लेकिन मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कौमी सलामती के लिए खतरा बन गए हैं। इसलिए मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, मैं फिर कहूंगा, बंदरों के हाथ में माचिस लग गई है, ये सब कुछ जला देंगे। ये खबर आपको याद है? जिस दिन नई हुकूमत आई, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई और रुपया मुस्तहकम हुआ। यहां से ये खेल शुरू हुआ था और यहां आके ये खत्म हो रहा है। इस हुकूमत की, पीडीएम की वजीर मुमलिकत जो खजाना है, यानी वजीर खजाना है, वो कहती हैं कि आईएमएफ का पाकिस्तान पर एतमाद खत्म हो चुका है। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा। तो ये आप देख सकते हैं कि सूरत हाल कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ आके खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट को बंदरों के हाथ से माचिस लेनी पड़ेगी और मुल्क को बचाना पड़ेगा। कौम आपके साथ खड़ी है। आज वकला का कन्वेंशन हो रहा है, वहां नारे देखें, हम लेके रहेंगे, आजादी के नारे लग रहे हैं वकला कन्वेंशन में। और ये मूवमेंट अगर चल पड़ी वकला की, तो फिर वाकई हकीकी मानों में जमहूरियत रिस्टोर जरूर होगी इस मुल्क में। फिलहाल मार्शल लॉ लगा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि मार्शल लॉ को चलते देना है नजरिया जरूरत के तहत, जस्टिस मुनीर बनना है, या मार्शल लॉ खत्म करके जमहूरियत बहाल करनी है। अवाम नुमाइंदगी के बगैर नहीं रह सकते दो सूबों में इतने अरसे तक, ये हमारा आइन कहता है, और आइन बुनियादी चीजों से ही बनता है, बाकी चीजें बाद में उसकी तफसीलात हैं। तो सोच समझ के सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना चाहिए। पंचायत में मैं मैक्सिमम कहूंगा कि अगर 1 महीना डिले करके, यानी 30 अप्रैल के बजाय 30 मई पूरे मुल्क में इलेक्शन हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में ये कोई बुरी बात नहीं है। पूरे मुल्क में ठीक है, करवा लें इलेक्शन, अनड्यू फेवर एक पार्टी को मिल जाएगा जो कि अब नजर आ रहा है। हालांकि अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं वो तो उनकी हुकूमत में हो रहे हैं, तो वाइस वर्सा हो जाएगा, इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चलें ठीक है, फेयर होने के लिए, न्यूट्रल अंपायर होने के लिए आप पूरे मुल्क में करवा लें इलेक्शन, कोई इशू नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। 30 अप्रैल को, वरना पंजाब में इलेक्शन आप लाजमी करवाएं, और केपीके के जितने भी हो सकते हैं मई के पहले या दूसरे हफ्ते में इलेक्शन होने चाहिए, इससे डिले नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि इस हफ्ते के अंत तक या तो फैसला आ जाएगा, या आखिरी जो समात होगी वीकेंड पे होगी, यानी जुम्मे को वो खत्म होगी, फैसला महफूज होगा और मंडे को सुनाया जाएगा। और उस दौरान महफूज फैसलों के साथ क्या क्या होता है, यहाँ तो बलात्कार हो जाते हैं महफूज फैसलों के साथ, तो दुआ करेंगे पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर हो। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सब कामयाब नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।